3300 मीटर। हाँ मोंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, मोंटेन है। माउंटेन लिखना चाहिए, माउंटेन लिखना चाहिए, मोंटेन लिखते हैं। पेड़ वही है, पेड़ नहीं बदल रहा है, सारे पेड़ वही है। तापमान कम हो गया, 5 डिग्री से भी और कम हो गया एवरेज। अब देखिए देवदार कई 1000 से ऊपर शुरू हो जाता है, हिमालयन मॉइस्ट से शुरू हो जाता है, पर ज्यादा अधिकता नहीं होती है। नहीं जीरो नहीं उतना नीचे नहीं जाएगा, उतना 0 तक नहीं जाएगा। 0 तक जाएगा तो वहाँ पौधे खत्म हो जाएंगे, वहाँ पौधे खत्म हो जाएंगे ना। हाँ वो 5 एवरेज 5 ही रहता है, एवरेज 5 ही रहता है। ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, वनस्पति भी वही है, वनस्पति भी वही है, अंतर नहीं आ रहा है, केवल ऊंचाई बढ़ रही है। हाँ ये जबरदस्ती का बंटवारा किए हैं। हाँ अब हम क्या करें, बांट दिया है तो पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन बंटवारा ही जबरदस्ती है। मान लिया है, उसी को चल रहा है। हाँ अब इतना बारीकी से नहीं पूछता है, पूरा हिमालय का रीजन का एक हो गया। देखिए अभी तक जो प्रश्न पूछा है ना, वो ऊंचाई के आधार पे तो कभी नहीं पूछा। अब इसमें लिखा है तो हम बता दे रहे हैं। ये पूछा है कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के वन का अंतर बताइए। मतलब अलग अलग ऑप्शन में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के वन का अंतर, और एकदम ऊपर चले जाइए, एकदम ऊपर, मतलब उस पहाड़ के पीक पे, तब एक जो पौधे होते हैं वो अल्पाइन वन उसको बोलते हैं, अल्पाइन, अल्पाइन फॉरेस्ट। हाँ क्रिसमस ट्री वाला। और वही अपने ही यहाँ नहीं, वो उत्तरी ध्रुव पे भी है वो वाला। तो अगला लिखिए अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन वन। अल्पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। ऊंचाई बढ़ गई है इसकी, एकदम ऊपर है। अब किसी भी पर्वत का अब 3300 से भी ऊपर जो होगा अगर, तो वो अल्पाइन में। हाँ जो भी ऊपर है। कई बार वो थोड़ी नीचाई पर भी मिल जाता है, जो पर्वत नीचे होते हैं पर वहाँ पे वही टेम्परेचर मिल गया तो वहाँ पे वो मिल जाते हैं। और इसकी एक खासियत है, जब नीचे गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे घासें उगाती है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे बर्फ पिघलता है। अच्छा हाँ भाई। और जमीन जहाँ पे खाली होगी, नंगी होगी, वहाँ पे हरी घासें आ जाती हैं, हरी घासें आ जाती हैं। तो जो वहाँ के गद्दी और बकरवाल ट्राइब है, वहाँ पे गद्दी और बकरवाल, तो वो अपनी बकरियों को लेकर के चले जाते हैं उधर चराने। हाँ उधर ही है। तो ये अल्पाइन है, हो गया। अब लास्ट का मरुस्थलीय। कहाँ का? अल्पाइन वाले का तापमान 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। गर्मी में जब आपके यहाँ 42 डिग्री 45 डिग्री पड़ेगा तो वहाँ पे 12 डिग्री चला जाएगा। एरिया लेह लद्दाख, मतलब आप लिखिए अल्पाइन का मतलब होता है पर्वतों, मतलब 3300 से ऊपर के जो पर्वत है वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ ही है, पूरा का पूरा बर्फ है। ठीक है। अब मरुस्थलीय वन, डेजर्ट वेजिटेशन।
अब डेजर्ट के लिए वेजिटेशन ही कहना ठीक होगा, वन तो कह नहीं सकते। रेगिस्तानी वन ये कहना गलत है ना, सर गलत है, वन उसमें होगा ही नहीं। होंगे ही नहीं। तो इसलिए मतलब डेजर्ट में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियां या रेगिस्तानी वनस्पतियां, ये लिख लीजिए। मरुस्थलीय वनस्पतियां, मरुस्थलीय वनस्पतियां। अब लिखने को तो मरुस्थलीय वन लिखते हैं, पर ये गलत है। क्या आंखों का छलावा, क्या विराज आंखों का धोखा। क्या, अच्छा उसको रेगिस्तान में जो बनता है। कभी कभी आप बाइक चलाते होंगे ऐसे रोड पे गर्मी के दिनों में, तो थोड़े दूर पर दिखता होगा जैसे लग रहा है पानी गिरा हुआ है, रोड भीगी हुई है। आप बाइक चलाए हुए देखे होंगे, आप लोग कभी महसूस किए हैं रोड पर चलते हुए, जैसे बाइक से चल रहे हैं या कार वार से ही चल रहे हैं, तो लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर ऐसा लगेगा कि रोड भीगी हुई है। सर तो रोड का कलर होगा। नहीं, रोड का कलर नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, रोड कलर कैसे होगा? फिर वहां पे जाएंगे तो सूखा दिखेगा, सूखा दिखेगा। वो किस वजह से होता है? मिराज तो वो फिनोमिना है, वो होता क्यों है? रिफ्लेक्शन है कि है? वो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये प्रश्न ये जनरल स्टडी में और कई एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत पूछता है। तो ये जो मिराज बनता है रेगिस्तान में, जैसे लगेगा कि थोड़े दूर पे वहाँ पे एकदम भीगा भीगा है, ये वहाँ पे बारिश हो गई है क्या, आप खड़े रहेंगे। झूलती हुई ना मिराज में, हाँ, जो घर होती है लगता है कि उल्टा है, झूलता हुआ। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो कई जगह पे कई तरह का बनता है। वो रिफ्रैक्शन लाइट से होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो टोटल इंटरनल। हाँ, प्रॉपर्टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे बारिश हुई है और भीगा हुआ है, पर वो होता नहीं है। वहाँ पे जाने में पता चलेगा कि नहीं, वैसे ही जैसे पीछा हम छोड़ के आए हैं वैसे ही। है। तो डेजर्ट वेजिटेशन, वर्षा कितनी होगी आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 50। हाँ 50 एग्जैक्ट 50 एवरेज वर्षा 50 सेंटीमीटर। और क्या होता है वहाँ पे, रात में तापमान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सैंड एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरा का पूरा छोड़ देता है। और दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। माइनस नहीं होता है, पर अगर दिन में गया होगा 48-50, तो रात में चला जाएगा 12-15-20, इतना अंतर होता है। 30 डिग्री का तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको आप लिखिए दैनिक तापांतर। डेली टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री, मतलब नीचे आया तो 20-18, ऊपर गया तो 50, दोनों का जो डिफरेंस है वो तापांतर उसको बोलेंगे। नीचे आया तो 20 रात में, 20 आ गया, 18 आ गया, 15 आ गया, और ऊपर चला गया तो 45 से ऊपर ही रहेगा। 50 भी क्रॉस कर जाता है वहाँ पे। अब वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो पौधे हैं, वो वही नागफनी है, कैक्टस, उसी की झाड़ियाँ होती हैं।
ऊँटवा सब उसको बहुत बढ़िया से खा लेते हैं सर, उनको गड़ता नहीं है। सर उनके मुंह में कुछ रहता है ना, हाँ? भूखते हैं तो कांटा भी होता है हाँ। का, वो भी फूल की तरह हो जाता है और उसको हाथ से खा लेते हैं। अच्छा, हाँ प्राकृतिक होता है। वैसे चबा लेते हैं सब, कठोर से कठोर काटा। हाँ उसी उसी की वजह से अच्छा, बबूल का आराम से खाना वाला फिर से खाते हैं। तो बबूल, नागफनी, एक्केसिया एक पौधा होता है, एक्केसिया। खजूर भी होता है, जी सर। खजूर। तो ये है। अब लास्ट वाला लिखिए, ज्वारीय वन, ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव या कच्छ वनस्पति। दैनिक तापमान यहाँ का कितना होगा सर? 30 डिग्री। ज्वारीय वनस्पति, कच्छ वनस्पति। यूपीएससी ने कई बार अपने जब प्रश्न पूछा है तो मैंग्रोव के लिए या ज्वारीय वनस्पतियों के लिए मखरला का इस्तेमाल किया है। कई नाम है, उसको मत लिखिए, बस ऐसे मैंग्रोव नाम याद करिए। ये इसको मैंग्रोव। हाँ, मैंग्रोव ही याद। मैंग्रोव ही याद करिए, क्योंकि ब्रैकेट में मैंग्रोव लिखा रहता है। ब्रैकेट पे हमेशा कुछ भी पूछे, जैसे सुंदरी एक वृक्ष होती है, सुंदरी, सुंदरबन जिसपे है, इसी के नाम पे सुंदरबन है। तो सुंदरी वनस्पति मैंग्रोव ही है। मैंग्रोव वनस्पतियां कैसी होती है, जैसे बेहाया देखे है ना, बेहाया। तो बेहाया अपने यहाँ जो होता है, किसी गड्ढे में होता है, पतला पतला होता है। और कितना भी उसके फेंकिए फिर आ जाता है। हाँ, तो वो पतला पतला होता है, उसका जो बहुत मोटा नहीं होता है। लेकिन जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, ठीक उसी का रूप समझिए, वो मोटी मोटी होती है, इतनी मोटी। सर उसके जड़ें बाहर से निकल के फिर अंदर हो जाती है, और फिर उसी में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, अलग अलग नहीं होती है। हाँ। मतलब यहाँ से लेकर के और बहुत दूर तक एक ही रहता है, हाँ। वही घूमेगा। और जो उसका जड़ निकल रहा रहता है, फिर जमीन में घुसा रहता है। हाँ। तो जड़ में से भी वो निकल रहा है, जड़ से निकलता है। हाँ। इसकी हाइट लगभग कहीं कहीं पर इसकी हाइट 30-30 मीटर तक है, 30 मीटर तक है, और चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो एक फायदा इसके साथ होता है कि जो भी ज्वार आते हैं, रोक लेता है। हाँ, टाइड्स जो आते हैं, उसको ये रोक लेता है और अंदर आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये प्राकृतिक तटबंध का भी काम करता इसी है। में बाघ ज्यादा रहते हैं ना। सुंदरबन में है। बाघ को उसमें घूमने का तो जगह नहीं मिलेगा, बहुत घना होता है। खेत टाइप का जंगल रहता है। हाँ। उसमें बाघ ज्यादा उसमें रहते हैं। इसका रिलेशन होता है ना रामसर साइड से। अब रामसर साइट्स में बता रहा हूँ क्या होता है, कुछ रिलेशन हम बता रहे हैं क्या होता है, अभी बता रहे हैं। तो ये है मैंग्रोव वनस्पतियाँ। तो इतनी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। क्या सर इसका कुछ बता दीजिए, रेनफॉल क्या है किसका इसका रेनफॉल? रेनफॉल, वहाँ पे क्या पूछना है, वो तो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे रोज ही बारिश होती है, वहाँ पे रोज ही बारिश होती रहती है। वो रेनफॉल से नहीं उसका लेना देना है, टेम्परेचर उसका कोस्टल एरिया से लेना देना है। टेम्परेचर, कोस्टल एरिया का टेम्परेचर हमेशा एक बैलेंस रहता है, हमेशा 20 डिग्री उसका एवरेज मान सकते हैं कि गर्मी में भी बहुत गर्मी नहीं हो जाएगी और ठंडक में भी बहुत ठंडक नहीं हो जाएगी। अभी आप आराम से बिना स्वेटर के समुद्र तट के किनारे आप टहल सकते हैं, किसी भी समुद्र तट के किनारे, अगर हवा ना चले तो। अब हमको पढ़ना है वन समस्या, राष्ट्रीय वन नीति और वन की समस्याएं, जैसे और सामाजिक वानिकी वगैरह, सोशल फॉरेस्ट्री, इसको हम कल देखेंगे। और लेकिन अभी हम वन्य जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कैसे उसका संरक्षण होता है।
1 बजे समाप्त करते हैं, ठीक है? लिखना नहीं ना सर। नहीं लिखना नहीं है, समझिए इसको। सब कुछ पहले थोड़ा उनका रामसर साइट्स वाला बता दें, कल ही से कह रहे हैं। ये हम पढ़े हैं ये, लेकिन इसमें इसका रिलेशन था क्या कोई? बिल्कुल है। नहीं मतलब 40 देखिए वन्य जीव संरक्षण